Hello students, welcome to Nursing Bootcamp. I am your medical educator Ms. Bhavna मैम। आज हम बात करेंगे मायोकार्डाइटिस के बारे में। मायोकार्डाइटिस एक ऐसी डिसीज कंडीशन होती है जो कि हार्ट के आपके जो हार्ट की लेयर होती है उसको अफेक्ट करने का काम करती है। अगर आपने अभी तक हार्ट की एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके पढ़ सकते हैं। हार्ट के लेयर्स के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सर्कुलेशन एंड ऑल ओवर द हार्ट की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसी के साथ में अगर आपके कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। मायोकार्डाइटिस। अब मायोकार्डाइटिस क्या कंडीशन होती है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट्स मिडिल लेयर मायोकार्डियम इज कॉल्ड मायोकार्डाइटिस। जैसे हमने बात करी थी कि जो हार्ट होता है उसकी कुछ लेयर्स होती है, ठीक है, हार्ट की कुछ लेयर से मिलके बना होता है, जिसमें से हमने पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम तीनों की बात करेंगे। ठीक है, तो पेरिकार्डाइटिस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि क्या है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ जो पेरिकार्डियम लेयर है उसका। ठीक है, अब मायोकार्डियम में क्या हो रहा है, जो मिडिल लेयर होती है हार्ट की, ठीक है, मायोकार्डियम लेयर, उसके अंदर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो रहा है और उसकी वजह से वहां पर मायोकार्डियम लेयर में इन्फ्लामेशन हो रहा है। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोकार्डाइटिस। ओके, कॉजेज देखेंगे मायोकार्डाइटिस की क्या क्या हो सकते हैं, किसी भी टाइप के इन्फेक्शन के कारण। ठीक है, आपके लेयर में, हार्ट के लेयर के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, मैकेनिकल इंजरी हो चुकी है, जैसे कि हमने बात करी थी एक्सीडेंट्स की। ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है, आपके चेस्ट पोर्शन पे बहुत जोर के क्या है, धक्का लगा है, चोट लगी है। हिस्ट्री ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जिसका वीडियो आपके ऑलरेडी चैनल पर डल चुका है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन पेशेंट को कभी ना कभी हुआ हो। ड्रग्स रिएक्शन, ऐसे ड्रग जो क्या है आपके हार्ट को इफेक्ट कर रहे हैं, ऐसे ड्रग्स अगर आप खा रहे हो, ऐसे मेडिकेशन का यूज कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी मायोकार्डाइटिस जैसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। इसके बाद में अगर साइन एंड सिम्टम्स की हम लोग बात करें तो क्या क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट के अंदर कैसे लक्षण देखने को मिलेंगे। तो पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकता है, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। हाइपोटेंशन क्या होता है, ब्लड प्रेशर का कम होना। हाइपरटेंशन, बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर का हाई होना। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। वीकनेस होना, बहुत ही कमजोरी आना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब कि सांस लेने में तकलीफ। मसल पेन, ठीक है, बॉडी में पेन हो रहा है बेसिकली। फीवर आ रहा है, नोजिया एंड वॉमिटिंग जैसे साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद डायग्नोसिस कैसे करोगे, हिस्ट्री कलेक्शन करोगी। ऑल ओवर द हिस्ट्री आपको लेनी है पेशेंट से कि आपको अभी कैसा फील हो रहा है, प्रीवियस में कभी ऐसा आपको चेस्ट पेन हुआ था या नहीं हुआ था, आपने क्या ट्रीटमेंट लिया था, कोई मेडिकेशन अभी करंट में चल रही है, आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी को ऐसी डिसीज हुई है कभी या नहीं हुई है। आपको ऑल ओवर द पेशेंट की हिस्ट्री लेना है। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में आप पेशेंट से पूछेंगे कि आपको अभी फिलहाल में कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप टोटल ऑल ओवर हेड टू टो क्या करोगे, पेशेंट की बॉडी को देखोगे, कहीं साइनोसिस के सिम्टम तो नहीं है, एडिमा तो प्रेजेंट नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, ड्राउजीनेस तो नहीं है। ये सारे के सारे पेशेंट कॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सारी चीजें आप फिजिकल एग्जामिनेशन में ऑब्जर्व करेंगे। ईसीजी कराएंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, जिससे आपको क्या पता चल जाएगा कि हार्ट का कंडक्शन कैसा है, फंक्शन कैसा है, हार्ट बीट कितनी आ रही है पेशेंट को। एंजियोग्राफी करेंगे, सिटी स्कैन एंड एमआरआई, ठीक है, इसके थ्रू आपको कैसे पता चल जाएगा कि हार्ट के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कैसा चल रहा है, ठीक से काम कर रहा है या कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, इन सभी के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको एंजियोग्राफी, सिटी स्कैन, एमआरआई, ईसीजी, ये जितने भी टेस्ट होते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसके बाद में क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, तो एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, क्यों, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये क्यों यूज करते हैं हम लोग, ये स्टेरॉइड्स नहीं होते, इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग NSAID का यूज करते हैं, ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, डायूरेटिक्स यूज करते हैं, क्यों, ताकि जो ब्लड है, ठीक है, वो अच्छे से फ्लो हो पाए। कैल्शियम चैनल ब्लोकर, एस इनहिबिटर एंड सोडियम रिस्ट्रिक्शन थेरेपी, ये क्यों दे रहे हैं हम लोग, ताकि जो पेशेंट की आर्टरीज और वेन्स है वो क्या हो, वाइड ओपन अप होकर के रहे, ताकि उसके अंदर से ब्लड प्रॉपरली फ्लो करे और आपका जो हार्ट है उसका कंडक्शन सिस्टम प्रॉपरली हो। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑल ओवर मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस से आप क्या समझ रहे हैं, जो आपका मिडिल लेयर है हार्ट की, ठीक है, मायोकार्डियम लेयर, उसी के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको और कौन सी डिसीज कंडीशन पढ़नी है उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Lights, camera, action.